अस्सलाम वालेकुम। ये एक केस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में, लंबा नहीं सो छोटा एक वीडियो बनाएंगे। आ, जो जो कि जो है रीनल फेलियर, क्रॉनिक मेडिकल रीनल डिसीज़, जिसे हम लोग जो है किडनी फेलियर के नाम से बोलते हैं, उसके बारे में हमारे पास लास्ट ईयर एक केस आए थे नेम शाहुल हमीद के नाम से, 38 ईयर्स मेल। उनका मसला क्या था कि जो है जब यहाँ पर लाए गए तो मतलब यूरिमिक कंडीशन पूरी थी, नौसिया, वॉमिटिंग और गिडीनेस, और ब्लड विशन में भी ज़रा प्रॉब्लम था उनके, और इन जनरल टायर्डनेस, बॉडी पेन, ये भी शिकायतें थी। और माइल्ड माइल्ड जो है पेडल एडिमा था, और बाकी रिपोर्ट्स भी लेकर आए थे हमारे पास। उसका सबब किडनी फेलियर के जैसे हम लोगों को मालूम है बहुत से वजह से होता है। एक सबब ये भी है कि जो है बार बार किडनी में स्टोन बनना, और उसके साथ पेशेंट को बीपी भी रहना, ब्लड प्रेशर भी जो है पेशेंट को जो है रहने की वजह से किडनीज में जो है असर पड़ता है, और नेफ्रॉन्स थोड़े थोड़ा करके डैमेज होते आते हैं। जब मोर देन 50% 60% डैमेज हो जाता है, तभी जो है ब्लड में जो है यूरिया, क्रिएटिन, दूसरे अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, अब नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को जो है उसके बाद शिकायत शुरू हो जाती है, सिम्टम्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो यूरिया जब बढ़ जाता है, यूरिमिक कंडीशन जब हमारे पास लाए गए इनको, तो ये कई हॉस्पिटल में गए और स्टोन के लिए क्या ट्रीटमेंट किए हैं, लेज़र ट्रीटमेंट भी किए हैं। उसके बावजूद भी जो है स्टोन कंप्लीट नहीं निकला था, और उसकी वजह से और फिर से भी जो है किडनी के नेफ्रॉन्स फिर भी लेज़र की वजह से फिर भी डैमेज हुए। तो वैसे हमारे यूनानी में जो है, यूनानी में स्टोन के लिए, किडनी स्टोन, जो भी स्टोन है उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयाँ, इलाज मौजूद है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता, तो अक्सर यहाँ वहाँ दर बदर मॉडर्न के साइड में जो है भटकते रहते हैं। तो एक ट्रीटमेंट अब जो लेटेस्ट आया हुआ है, मतलब लेटेस्ट 10-15 साल से, तो लेज़र ट्रीटमेंट ही लोग ज़्यादातर करते हैं। अगर उसके अलावा अगर यूनानी ही ले लेते तो इतनी बड़ी दूसरी बीमारियां नहीं आ जाती। अच्छा, चलो अब केस के बारे में बोलते हैं कि ये केस जो है बार बार रीनल स्टोन और हाइपरटेंशन रहने की वजह से नेफ्रॉन्स डैमेज हुए हैं, और जिससे हम लोग जो है ट्रीट किए हैं। तकरीबन 1-1.25 साल के करीब इसको ट्रीट किए हैं। हमारे पास आए थे तो उस वक्त इनका ये जो है रीनल डॉपलर भी है हमारे सामने, और साथ में भी जो है इनका अल्ट्रासोनोग्राम का रिपोर्ट भी है। जो रिपोर्ट में जो है ये, उसके बाद कई हॉस्पिटल भी गए, ये जैसे कि इसकी पहले रिपोर्ट में देखे थे, और मीनाक्षी मिशन में ट्रीटमेंट किए, फिर कावेरी हॉस्पिटल में ट्रीट किए। तो वहाँ पे भी जो है जो चीज़ें थी, उनकी ब्लड टेस्ट वगैरह करने के बाद उनको क्रिएटिन 5 के अबव चला गया था, और यूरिया भी जो है 126 यूरिया जो है या 126 के करीब पहुंच गया था। तो यहाँ है रिपोर्ट इसकी। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास दिखाए थे, उसके बाद कई दिन फिर दूसरी जगह भी इलाज किए तो कुछ भी कम नहीं हुआ, और भी शिकायतें बढ़ने गई। तो ये है इसमें यूरिया, क्रिएटिन जो मार्क किया हुआ है, और हीमोग्लोबिन 10 है। फिर भी रीनल फेलियर के पेशेंट्स में जो है 10 है तो ठीक है। यूरिन प्रोटीन, एल्बुमिन सब बढ़ा हुआ है। तो ये है, आपको डेट मिलेगा लास्ट ईयर का, जनवरी 2020। उसके बाद फिर कहीं एक आज जगह गए इलाज किए, फिर वो भी सही नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर सुनकर जो है हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद हमने
इनका इलाज किया। इलाज करने के बाद जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ये शाहुल हमीद हैं, तो ये जो फिर हम स्कैन लिए, एक तो पहले डॉपलर दिखा चुका हूँ, उसके बाद दूसरा उनके पास स्कैन रिपोर्ट भी है, वो भी इसमें डाल दिया हूँ। ये देखिए जो है, एक जो ओल्ड रिपोर्ट है जो कावेरी हॉस्पिटल में लिए हैं, इसमें जो है सबसे देखने वाली बात क्या है अल्ट्रासोनोग्राम में, तो ये जो कॉर्टिकल एकोजेनिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। यह मतलब जो है किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ CMD, कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन, हमने किडनी के बारे में पढ़ा होगा अक्सर, जो है आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला करके, इसके दोनों की जो है एक और रहती है, डिफरेंस रहता है। वो जो है क्या होता है, जैसा किडनी छोटा होना शुरू होता है, श्रिंक होना शुरू होता है, तो उसमें जो है अल्ट्रेशन हो जाता है, और उसके इसमें जो है कभी पुअर, कभी जो है लॉस्ट, और कभी गुड, ऐसा आता है। तो ये इसमें अल्टर आया है, जो कि तकरीबन जो है 3rd स्टेज बोल सकते हैं हम इस केस के हिसाब से। तो उसके बाद हम लोगों ने इलाज किया। इनको इलाज करने से अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ता 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पूरे सिम्टम्स तो कम हो गए थे, जो भी पेन वगैरह था इनका, और जो नौसिया वॉमिटिंग था, जो यूरिमिक कंडीशन होती है वो चीज़ें, और गिड्डीनेस वगैरह, और जो ब्लड डफेशन, और भी इनके रिपोर्ट्स हैं जो इसके पहले भी इनको जो है इसी की वजह से हाइपरटेंशन, और इसी की वजह से आँख में भी जो ब्लड डिवीजन था उसके लिए उन्होंने कुछ दूसरा और सजेस्ट किया था, तो वो भी हमने इलाज किया, इसी में इलाज करके ठीक हुए हैं। तो ये उसके बाद हमारा लेटेस्ट स्कैन अब हाल में इसी महीने में, दैट इज़ 5 तारीख जुलाई का महीना 2021 में हमने लिया। तो पुराना स्कैन और ये भी जो है, इस स्कैन में जो आपको फ़र्क मिलेगा, देखिए साइज़ उसमें जो है अल्टर था, इसमें साइज़ जो है नॉर्मल है। दोनों का साइज़ देखिए, उसमें और इसमें बढ़ता है, जो कि एक बार अगर श्रिंक हो गया किडनी, तो मॉडर्न साइड में जो है इसका इलाज करना मुश्किल है, नामुमकिन है। और दूसरा इसमें क्या देख रहे हैं, CMD देखिए, इसमें कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन जो है फेयर, मतलब एकदम अच्छा है। तो ये रिपोर्ट्स में हम लोग मेन देखते हैं कि जो है स्कैन में किडनी का साइज़ और कॉर्टिको ये इंक्रीज कितना है, एक्कोस कितना इंक्रीज हुआ है, और CMD कितना है, ये चीज़ मेन देखते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो ये हमारे ट्रीटमेंट के बारे में है। तो यूनानी में हम लोग स्पेशल डॉक्टर दाऊद अल मसीहा क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया। अभी हाल में अभी इनका क्या है कि लास्ट में ये चीज़ें, अभी इसके बारे में एक बता दूं कि जो है जो मॉडर्न वाले जो बोलते हैं, जो आप जितने भी बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हो उनको कंसल्ट कर लीजिए। एक बार किडनी जो है डैमेज हो गया, जिनका कॉर्टिकल एकोजेनिसिटी इंक्रीज़ हो गया, तो वो फिर भी जो है डैमेज हो गया अगर नेफ्रॉन्स तो है, उसको इर्रिवर्सिबल सेल डैमेज बोलते हैं। इर्रिवर्सिबल मतलब वो फिर से रिपेयर नहीं हो सकता, वो फिर से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा इनका मानना है। वो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि वो अपनी दवाई देते हैं, अपने रिसर्च के हिसाब से बोलते हैं कि वो उनकी दवाई फेल है करके। तो हमारी दवाई नहीं देते, यूनानी दवा नहीं देते, ना हमारा इलाज करते हैं। तो ये है, जब हमारा जब इलाज होता है यूनानी में, तो इसका जो है ये रिज़ल्ट आता है कि जो है जो कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन अल्टर्ड होता है वो जो है सही होता है, और जो इंक्रीज्ड कॉर्टिको एकोजेनिसिटी होती है वो भी सही होती है, और जो साइज़ ऑफ द किडनी जो छोटा हो जाता है, जैसा कि एक कोई चीज़ बढ़ जाती है, जिसे अब नॉर्मल कहते हैं, वर्म कहते हैं हम लोग, वो फूक जाती है या सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, तो उस वक्त उसका इलाज आसान रहता है बिलमुकाबिल उसके जो अज़ू छोटा हो गया हो, सुकेड़ गया हो इलाज के दौरान में। तो ये जो कंडीशन होता है कि जिसमें अज़ू किडनी छोटा हो जाता है, मिसाल के तौर पर जो है एक कार जो है दोनों तरफ से अगर चिपका दी जाए
दोनों तरफ से जो है चपक जाए तो उसको जितना सर्विस करना और उसको फिर से रिपेयर करना जितना मुश्किल होता है, उसी तरह से जो है इलाज में भी जो है जो अज़ू छोटा हो गया है उसको फिर से बड़ा करने के लिए थोड़ा मुशक्क़तें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलाज नामुमकिन है और लाइलाज है। तो एक केस ऐसा है कि इसको हमने जो साइज़ है वो भी नॉर्मल किया है और किडनी के जो CMD जो है वो भी इसमें फेयर है और कॉर्टिकल एकोजेनिसिटी वो भी जो है मतलब पूरी ठीक नहीं हुई है, इंक्रीज है, मतलब इनका और जो है 20 से 30% इलाज और बाकी है। यहाँ तक का मैं रिपोर्ट अभी दे रहा हूँ इसको ताकि मैं शेयर कर सकूँ। ये ग्रेड 1 to 2, पहले जो है 3 to 4 उस हिसाब से था। ठीक है, ये थी स्कैन रिपोर्ट। अब ब्लड रिपोर्ट देखते हैं। ब्लड रिपोर्ट में देखिए ये भी तकरीबन स्कैन लेने से कुछ दिन पहले हमने ब्लड रिपोर्ट, वैसे हम लोग 1 in 2 months या 3 months जो है चेक करते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन जो है एकदम नॉर्मल है 12.8। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि रेनिन जो हार्मोन होता है किडनी में ही प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से जो है आयरन के लिए, एरिथ्रोपोइटिन के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है बोन मैरो को जो है इनिशिएट करने के लिए। तो जब किडनी डैमेज होते हैं तो ये रेनिन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन बनता कम है, तो इस वजह से अक्सर रीनल फेलियर के पेशेंट्स में अनीमिया रहता है। तो इसका सही इलाज यही है कि जो उसकी किडनी को सही से काम करने दिया जाए, इलाज किया जाए, तो फिर से जो है हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके लास्ट टाइम हम लोग देखते हैं इसका कभी 9 भी हुआ था, कभी 10 भी था, तो अभी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरी बाकी चीज़ें में मेन जो देखने वाली चीज़ है यूरिया है और क्रिएटिन है। यूरिया जो पहले था 146 या 126 जी, उसके बाद क्रिएटिन जो है 5.6 हमने देखे थे ब्लड रिपोर्ट में इनके। एक और बार देख लेते हैं जी, ये रिपोर्ट है इनका 5.45 जो है इनका क्रिएटिनिन उस वक्त था, और भी थोड़ा बहुत दूसरी इलाज किए तो बढ़ गए, और रिपोर्ट और भी हैं, तो जो मैंने पेशेंट से मंगवाए थे तो ये अभी हाल में मुझे मिले हैं। तो और ये जो जी, ये तो यूरिया क्रिएटिन का देखे थे हम लोग। EGFR एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने की आती है कि जो है फिल्ट्रेशन जो है कितना हुआ है, पेशेंट का जो है फिल्ट्रेशन कितना बड़ा हुआ है। फिल्ट्रेशन रेट देखिए इसका, EGFR 35 था, ये जो है 14.1 में जो है इन्होंने जब लिया है लास्ट ईयर, तो इनका जो EGFR था तकरीबन 35, और अब देखते हैं इनका जो है EGFR जो है कितना बड़ा हुआ है, 64 है। मतलब जो अबव 60 होता है उसको रीनल फेलियर से बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मल 90 के अबव होना चाहिए तो जनरली, तो यहाँ पे इन्होंने जो स्कोर दिया है इसको भी देखते हैं। जो नॉर्मल जो है अबव 90 है, माइल्ड डिक्रीज, और ये जो है अभी माइल्ड डिक्रीज जो है 60 to 89 तक दिया है। तो एक एक हिसाब से इन लोग अपने फॉलो करते हैं। तो ये अबव 60 जो है रीनल फेलियर को निकाल देते हैं। तो एक पेशेंट का हमने पूरा एक छोटा सा रिपोर्ट देखा है विथ रिपोर्ट्स के साथ, पूरी डिटेल्स। और इलाज में जो हमने इसके इलाज किया है उसमें जो है क्या है कि जो है इसमें ज़रा डिटेल हम लोग को जाना पड़ता है, हरारत की वजह से है या फिर सर्दी की वजह से है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर इसमें खुश्की कैसी है, हरारत वाली है या फिर सौदावियत वाली खुश्की है, तो उस हिसाब से इलाज करना पड़ता है। ये मेरा समझिए, ये जो मैंने यूरिया क्रिएटिन का जो लेवल बताया और EGFR और किडनी का साइज़ का स्कैन बताया, तो ये मेरे जो हम लोग इलाज ट्रीटमेंट करते हैं उस हिसाब से ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं हैं। क्योंकि जो हमने मरीज़ जो भी देखे हैं, तकरीबन जो मेरा पहला केस था
जब मैं फाइनल ईयर के आखिरी में था तो उस वक्त मैंने एक केस देखा था जो लेडी पेशेंट थी जिनको डायलिसिस के बाद भी जो है क्रिएटिनिन 21 और यूरिया जो है अबाउट 200 रहता था डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस भी, प्री डायलिसिस और पोस्ट डायलिसिस। प्री डायलिसिस 22 और पोस्ट डायलिसिस 21। तो ये चीज़ रहती थी। उसके बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किए तो 1-2 महीने के इलाज में, 45 डेज़ के इलाज में इतना हुआ कि जो है उसका डायलिसिस कम करना शुरू कर दिए। तो 3-4 महीने में उसको डायलिसिस जो वीकली थ्राइस होता था उसको वीकली वंस करने लगे। फिर उसके बाद तकरीबन वो इलाज में रहे, एक साल 1.5 साल इलाज में रहे। ठीक हुए, बिल्कुल ठीक हुए, बच्चों वगैरह की शादी की, उम्र भी थी अबाउ 60-65, तो बच्चों वगैरह की भी शादियां हुई और कई साल रहे। मैं जो वाक़या बोल रहा हूँ तकरीबन 18 साल पुराना है। उसके बाद कई सालों बाद उनका इंतकाल हुआ। इसकी वजह से नहीं, शायद कोई दूसरी वजह थी, तो ट्रीटमेंट भी उनका रुक गया था, पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो वो जो हम लोग पेशेंट्स देखते हैं उस हिसाब से तो जो है ये समझिए माइल्ड केस ही समझिए, इसको माइल्ड से मॉडरेट ही बोल सकते हैं। ये जो अभी मैंने एक केस के बारे में जो डिस्कस किया है, जिसके रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए हैं, ये इसके बारे में बोल रहा हूँ। इससे इलाज में जो है उस हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ़ायदा बहुत से लोगों को होता है। तकरीबन इसमें ज़्यादातर परहेज़ भी रहना पड़ता है, क्योंकि जो है एट द एंड ऑफ द डे जो है आपके जो चीज़ क्या है, जो भी खाते हैं वो चाहे दवाई हो या ग़िज़ाई हो, एंड प्रोडक्ट जो है उसका प्रोटीन का, यूरिया और क्रिएटिन बनता है। अगर किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो ये चीज़ जो है खून में शामिल होंगे और इनको जो है एक हिसाब से जहर भी कहा जा सकता है। तो जिस्म की जो है अफ़आल को जो है दरहम बरहम करना शुरू कर देते हैं। तो एक हिसाब से इसको जो है हम उसी हिसाब से हम लोग इसका इलाज करते हैं। तो चलिए वीडियो लंबी भी ना हो जाए, क्योंकि देखने वालों को फिर वो भी ना है। तो ये इस हिसाब से इलाज हुआ है। मैं डॉक्टर दाऊद अल मसीहा क्लिनिक में मैं ख़ुद BMS हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर यूनानी प्रैक्टिशनर, चेन्नई से। इसका जो है किडनी फेलियर के बारे में तो बहुत कम लोग इलाज करते हैं। और इसमें एक बात बताने की, जो है ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन पे जो है जो रिपोर्ट्स है वो डाल देते हैं कि जो है यूरिया बढ़ गया है। अभी देखो पोस्ट और प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, और क्रिएटिन बढ़ गया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें जो बढ़ गई हैं उसको कम करना ही हमारा काम नहीं होता है। इसको कम करना बहुत क्या है कि ट्रीटमेंट में जमा नहीं होता है। असल जो होता है, जो किडनी का साइज़ मैंने जो बताया है, जो श्रिंक हो गया है, इसको नॉर्मल करना है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कभी और तफसील गुफ्तगू करेंगे, या और कोई और दूसरा केस इंशाल्लाह। ये पेशेंट जो है पूरे रिपोर्ट संभाल के रखा हुआ है। एक तो हम लोग संभालना पड़ता है या तो फिर पेशेंट को संभालना पड़ता है। अगर ये पेशेंट जो है रेगुलर पेशेंट है और पेशेंट जो है क्या है गुड पेशेंट, जिसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि जो है ट्रीटमेंट भी सही से कर लेता है, और जो है दवाई जैसे ख़त्म होने वाली हो तो दवाई ले लेता है। तो इस हिसाब से तो हम लोग को भी इंटरेस्ट आता है कैसे पेशेंट्स को इलाज करें। तो ज़्यादातर जो है जो वेजिटेरियन होते हैं उन लोग अच्छा इलाज कर लेते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। जो नॉनवेज लेने वाले होते हैं वो ज़्यादातर बदपरहेज़ी भी करते हैं और इलाज भी वो सही तरीके से नहीं कर लेते हैं। तो बेहतर ये कि जो है इस मर्ज़ में जो है सही से इलाज होता है, कुछ देर होता है। जैसा कि जो है आप मॉडर्न में भी देखिए कि जो है टीबी के लिए उन लोग का एक कोर्स रहता है 6 महीना 9 महीना। तो इस हिसाब से किडनी फेलियर का स्टेजेस के हिसाब से और इसकी सीवियरिटी के हिसाब से ड्यूरेशन भी जो है थोड़ा लंबा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, नामुमकिन है इलाज नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखिए हमने जो एक केस जो है ना पूरे रिपोर्ट्स के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने शेयर किए हुए हैं। ये वीडियो आप भी देखिए। अगर आप मरीज़ हैं तो ठीक है, आप मरीज़ नहीं हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आज जो है कोई भी जो है किडनी फेलियर से वाकिफ़ ना हो। कई लोग जो है इससे
मालूम वाबस्ता हैं, कोई रिश्तेदार, किसी का दोस्त, किसी का मालूम, किसी का पड़ोस जो है इस मर्ज़ में मुब्तला है। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मैंने रिपोर्ट्स इसमें पूरे डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो है किसी को बिठा दिया, बात करा दिया, कभी वो सही है, गलत है, ये भी नहीं है। तो रिपोर्ट्स जो है वही बात करते हैं ज़्यादातर। तो ये रिपोर्ट्स मेरे पास अभी पेशेंट ला के दिया, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा वक्त था तो आपसे इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू कर लें। तो ये देखिए, जो भी अगर यूनानी प्रैक्टिशनर्स भी अगर देख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात इसमें कि कैसे क्या क्या है करके उसमें मालूमात होते हैं इलाज के लिए। और इसके लिए देखिए, इलाज जो चाहे अल्सर का हो या माइग्रेन का हो, छोटी छोटी चीज़ों का इलाज जो है, जैसे हम लोग आराम से, मैंने कई मरीज़ों का इलाज बता चुका हूँ, लेकिन चंद चीज़ों को जो है मैनेज करना जो है थोड़ा हिकमत का काम रहता है। उसको कोई ऐसी नहीं कि 2-3 दवाइयाँ बोल दो, सिर्फ वही खाते रहना है, उससे ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा इस मर्ज़ में जो बड़े अमराज़ होते हैं, जो बड़े तकरीबन मुस्तहकम के क़रीब होते हैं, जिन में जो है इलाज के दौरान जो है कशमकश होती है, ऐसे अमराज़ में जो है थोड़े बहुत जो है 1-2 दवाई से इलाज होना मुश्किल होता है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह फिर कभी भी दूसरे केस के बारे में आएंगे, तो ऐसे अगर केस शेयर करते भी रहेंगे तो काफ़ी लोगों को जो है मालूमात इंशाल्लाह होती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चेन्नई से डॉक्टर दाऊद, अलमसीहा क्लिनिक मेरा चेन्नई में पेरियोमेट में है, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ से बिल्कुल क़रीब है, तकरीबन 1 किलोमीटर के ही क़रीब में है। तो काफ़ी मरीज़ जो है जो ट्रेन से आते हैं वहीं से पहुँच जाते हैं। और वेबसाइट में जो है डॉक्टर दाऊद चेन्नई करके डालने से गूगल में आराम से मेरी डिटेल्स आ जाती हैं। जो भी देख रहे हैं उसको वहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।